नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ इन सभी से बहुत ही उपयोगी वीडियोस दी जा रही हैं। तो बिल्कुल आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिएगा। देखिए, आज का हिंदी से दोस्तों एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है प्रत्यय। उपसर्ग और उपसर्ग के बाद में आता है दोस्तों प्रत्यय। तो सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ रहे हैं प्रत्यय के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को उपसर्ग के बारे में पढ़ाऊंगा। सिर्फ एक वीडियो देखनी है आपको और कभी आपका प्रत्यय से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी दोस्तों मैं लेता हूँ। देखिए, प्रय प्रय का मतलब हो गया पिछला, ठीक है। यानी जो प्रत्यय होता है दोस्तों, ये पीछे जुड़ता है वाक्य में, कहाँ पर या शब्द में कहाँ पर जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। देखिए, प्रत्यय की डेफिनेशन आप जानिए। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाएं प्रत्यय कहलाते हैं। तो कहाँ पर, अंत में, यानी कि पीछे जुड़ेंगे किसी शब्द में ये, और क्या होगा, उससे पूरे अर्थ में ये परिवर्तन लाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, प्रत्यय कहलाएंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर डेफिनेशन को समझा जाए, ऐसे शब्द या फिर शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के निर्माण के लिए शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं प्रत्यय आपके कहलाते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है, प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन सा, एक तो प्रति प्लस ए, ठीक है, और इसे मिला के बनता है प्रत्यय, ठीक है। इसमें प्रति का अर्थ होता है दोस्तों साथ में, और ए का अर्थ होता है चलने वाला। तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे साथ में चलने वाला, ठीक है। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्द माने जाते हैं जो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। कहां पर, देखिए, उपसर्ग कहां पर जुड़ता था पहले, और प्रत्यय कहां पर जुड़ता है, शब्द के बाद में जुड़ता है। देखिए, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता और ना ही इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्द होते हैं या फिर शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही उपयोगी क्लास आपके लिए होने वाली है। जैसे यहां से याद रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, समाज प्लस इक, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक प्रत्यय है, क्योंकि एक बिल्कुल बाद में जुड़ा है। तो समाज प्लस एक बोले तो सामाजिक बन गया। सुगंध प्लस इत, सुगंधित, ठीक है। भूलना प्लस अक्कड़ यानी कि भुलक्कड़। मीठा प्लस आल, ठीक है, मीठा प्लस आस, ये क्या बन गया, मिठास। और भला प्लस आई, ये बन गई भलाई, ठीक है। अब यहां से आप याद रखिए, इसमें प्रत्यय क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि बाद वाला पोर्शन लेना, एक, इत, अक्कड़, आस, आई, ये सभी क्या है दोस्तों, प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि पीछे जुड़ना वाक्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हिंदी में प्रत्यय देखते हैं दोस्तों। हिंदी प्रत्यय, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, जो संज्ञा की रचना करते हों, जैसे कि न प्रत्यय है। जैसे कि न कहां पर, बाद में जुड़ रहा है। बेल प्लस न बराबर क्या बन गया, बेलन। तो ये संज्ञा की रचना करने वाले प्रत्यय हैं। चंद प्लस न बराबर क्या बन गया, चंदन, ठीक है। आगे देखिए अप्रत्यय। अप्रत्यय कैसे, मेल प्लस आ, ठीक है, मेला। झूल प्लस आ, झूला, ठीक है। तो अप्रत्यय ऐसे बनेगा। अब वो तो थे संज्ञा वाले, ये विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। विशेषण क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, छोटी छोटी लाइन में सुन लीजिए। संज्ञा वो होती है दोस्तों जो किसी वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। और विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं, तो विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, पहला है आलू प्रत्यय। आलू प्रत्यय कैसे मिलेगा, दया प्लस आलू। अब आलू को देख के आप घबरा जाएंगे कि भी आलू भी प्रत्यय होता है, बिल्कुल। दया प्लस आलू बराबर दयालु। श्रद्धा प्लस आलू बराबर श्रद्धालु। तो आपसे पूछेगा श्रद्धालु में कौन सा प्रत्यय है, दयालु में कौन सा प्रत्यय है, तो भाई आलू प्रत्यय है। और किसकी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों ये, भाई दया के साथ में आलू आ गया तो दया की प्रवृत्ति उसने बदल दी, दयालु बता दिया। तो कहने का मतलब उसकी विशेषता बता दी, ठीक है। उ प्रत्यय, उ प्रत्यय कैसे, चाल, चाल प्लस उ, यानी कि चालू है भाई, कहते हैं ना भाई, यू तो बहुत चालू है, तो चाल प्लस उ। डाक प्लस उ यानी कि डाकू।
तो ऊ प्रत्यय से दोस्तों इस प्रकार आपके शब्द आते हैं। आप देखते हैं दोस्तों हिंदी में प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई हिंदी में प्रत्यय के कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब डिटेल से इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कृत प्रत्यय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कृत प्रत्यय वे प्रत्यय या फिर वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, वे प्रत्यय क्रिया, ठीक है, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाएं क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में आप याद रखिएगा वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कृत प्रत्यय किससे रिलेटेड रहेगा दोस्तों, धातु से, और जो तद्धित प्रत्यय रहेगा वो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से संबंधित रहेगा। जैसे लिख प्लस अक बराबर क्या बन गया, लेखक बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर अक जो है वो कृत प्रत्यय है तथा लेखक क्या है दोस्तों, वो कृदंत सब है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्येक क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम का अंत ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो शेष अंश रह जाता है वही क्या होता है, वही धातु होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए ना शब्द हटाकर, जैसे कि कहना से, ठीक है, कह प्लस ना, अगर कहना से दोस्तों ना शब्द हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, कह बचा। ठीक है, ये क्या बचा, तो फिर ये बच गया आपका कह, जो बचा है ये कृदंत शब्द बचा है। ऐसे ही चलना की चल को हटा दें तो क्या बचेगा दोस्तों, कहना की कह को हटा दो और चलना की चल को हटा दो तो क्या बचेगा, ना बचा। ठीक है, जो शेष अंश बचता है क्या होता है, वही धातु होता है। ठीक है, यानी कि धातु क्या हो गया, चल। कहना में से अगर ना को हटा दें तो क्या धातु बच गया, कह। तो ऐसे भी आपको पहचानना है। अब जो कृत प्रत्यय होते हैं दोस्तों इनके भेद कितने होते हैं, तो कृत प्रत्यय के दोस्तों 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक, यानी कर्तावाचक या कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, और एक होता है क्रियाद योतक कृत प्रत्यय। तो अब इनको हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी और आसानी के साथ में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको बिल्कुल बहुत ही आसान बना देगी प्रत्यय को पढ़ना। सबसे पहला दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय दोस्तों क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिससे किसी कार्य को करने वाले का पता चले कि भाई कार्य किया किसने, तो वो क्या होगा, कृतवाचक कृत प्रत्यय होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि अक, अक यानी कि लेखक में अक क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, गायक, गायक में अक क्या है, प्रत्यय। नायक, पाठक, अक्कड़, अक्कड़ किस में, देखिए अक्कड़ किस में है प्रत्यय, भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय, घुमक्कड़, पियक्कड़, इनमें सभी में प्रत्यय क्या है, अक्कड़। ठीक है, अक, तैराक, तैराक में अक प्रत्यय, लड़ाक में अक प्रत्यय, आलू झगड़ालू यानी कि आलू प्रत्यय, और आकू लड़ाकू, कृपालु, दयालु, इनमें क्या है प्रत्यय, आलू मतलब आकू प्रत्यय है। तो ये चीज भाई आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आप सभी के लिए रहेगा। कृत प्रत्यय आपका कंप्लीट हो गया। अब कर्मवाचक कृत प्रत्यय को हम पढ़ने वाले हैं। कर्मवाचक, इसमें कर्म का बोध कराने वाले जो कृत प्रत्यय हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जिससे कर्म का बोध होता हो। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों से किसी कर्म का पता चले, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि औना, औना से बिछौना, खिलौना, ना से सूंघना, पढ़ना, खाना। तो कर्म की बात चल रही है, सूंघना, पढ़ना, पढ़ना हमारा कर्म है, खाना ये सब कर्म है। ठीक है, नी छलनी, सूंघनी, ना गाना। ठीक है, तो भाई ये क्या है दोस्तों, ये सभी कर्मवाचक प्रत्यय हैं। ठीक है भाई, तो आपको पता चल रहा होगा जिससे किसी कर्म का होने का पता चले वो क्या होता है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय होता है। अगला हम देखेंगे इसमें करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक। तो करणवाचक दोस्तों कृत प्रत्यय की पहले पहचान याद रखिए। करण यानी कि साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, करण प्रत्यय कहलाते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन आप याद रखिए, जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द क्रिया के कारण, क्रिया के किसका कारण का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि आ यानी कि भटका, कारण का बोध करा दिया, आ। अब झूला में आ, झूला में भी आ प्रत्यय,
ठीक है। झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू में ऊ प्रत्यय। ई रेती, फांसी, भारी, झुलाई। ने बेलन, ठीक है। तो ऐसे जो ये शब्द है दोस्तों आ उ ई ने, ये सभी क्या है दोस्तों, ये करणवाचक कृत प्रत्यय का आपको बोध कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आपको लोगों को याद रखना है। अब भाववाचक कृत प्रत्यय जो भाव प्रकट करेंगे, किसी क्रिया के व्यवहार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में डेफिनेशन आप याद रखिए, भाववाचक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के भाव का संज्ञा मतलब क्रिया के भाव से संज्ञा का निर्माण करें। जैसे कि अन प्रत्यय से लेखन, पठन, गमन, मनन। ति प्रत्यय से गति, रति, मति। ए प्रत्यय से जय, लेख, विचार, मार में कौन प्रत्यय ए, मार, लूट, तौल, इन सभी में क्या है ए प्रत्यय। आवा, बुलावा, छलावा, दिखावा, भुलावा, चढ़ावा, ये सभी क्या है दोस्तों, ये भाववाचक कृत प्रत्यय की कैटेगरी में आते हैं। अगला नंबर आएगा दोस्तों क्रियाद योतक कृत प्रत्यय। देखिए जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है वह क्रियाद योतक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में डेफिनेशन आपको याद रखिए, जिन प्रत्ययों के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने का और उसके भाव का पता चले उसे क्रियाद योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ता से बन गया डूबता, बहता, चलता, ता प्रत्यय है, या खोया, या प्रत्यय से बोया, आ सूखा, भूला, बैठा, ना से दौड़ना, सोना, कर से जाकर और देख कर, या फिर देख कर, ठीक है, कर से जाकर और देख कर। तो ये क्रियाद योजक प्रत्यय की कैटेगरी में दोस्तों आते हैं। अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों तद्धित प्रत्यय। पहला प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय कंप्लीट हो चुका है। अब तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरे शब्दों में दोस्तों देखिए धातु, यहां पर यह है धातु, धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहते हैं। धातु, ठीक है। देखिए जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे कि मानवता, अब मानव क्या है दोस्तों, मानव संज्ञा है, ठीक है। तो मानवता, ता प्रत्यय जुड़ गया, अच्छा, आई, ठीक है, यानी कि अच्छाई। अच्छा क्या है दोस्तों, अच्छा हमारा क्या हो गया भाई, अच्छा एक तरीके से विशेषण हो गया तो अच्छाई। अपनापन, अपना भी क्या हो गया एक विशेषण तो अपनापन। एकता, लड़का से लड़कापन। मम प्लस ता यानी कि ममता, अपना प्लस त्व यानी कि अपनत्व। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ये तद्धित प्रत्यय की कैटेगरी में आते हैं। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। देखिए कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है। देखिए तद्धित और कृत प्रत्यय में सिर्फ यही अंतर है। उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी तीनों श्रृंखलाओं संस्कृत, हिंदी, उर्दू से आकर हिंदी शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं। तो अब तद्धित प्रत्यय के हम प्रकार पढ़ने वाले हैं। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के आपके होते हैं। एक कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक, उनवाचक और सादस्त्रवाचक तद्धित प्रत्यय। तो एक एक करके सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा और जल्दी से पढ़ लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है पर फिर भी पढ़ लेते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध होता हो उसे कृत प्रत्यय या कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए इसमें और उसमें अंतर क्या है, इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में ये तद्धित प्रत्यय जो होते हैं लगाए जाते हैं और कृत कृत प्रत्यय होते हैं वो धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे कि उठना, उठना में उठ क्या है दोस्तों, धातु है तो ना लगा उसके साथ में, ठीक है। तो धातु के साथ जो प्रत्यय लगेगा वो किसकी कैटेगरी में आएगा, कृतवाचक की कैटेगरी में, ठीक है। और कृतवाचक तद्धित प्रत्यय दोस्तों इनमें क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के साथ मिलकर, ठीक है, एक नए शब्द का निर्माण करे तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरे शब्दों में कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय आपके कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा के अंत में आर, या, ई, एरा, हारा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर, ठीक है, तद्धित प्रत्यय लगाकर दोस्तों ये क्या क्या बनाई जाती है, ये तद्धित प्रत्यय लगाकर संज्ञाएं जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है।
अगला जैसे कि जुआ प्लस आरी यानी कि जुआरी, पान प्लस वारा यानी कि पान वाला, और पालन प्लस हारा यानी कि पालन हारा। ठीक है भाई। तो ऐसे क्या होगा दोस्तों, इसमें संज्ञा के अंत में ये आपके प्रत्यय लगाए जा रहे हैं। तो भाई आपको दिख रहा है संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के साथ मिलकर जो शब्द लगाए जाते हैं वो क्या आते हैं दोस्तों, किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो आपके तद्धित प्रत्यय की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। इसमें चित्र प्लस कार क्या बन जाएगा, चित्रकार। तो चित्रकार में कार हो जाएगा प्रत्यय। अगला भाववाचक तदित प्रत्यय, इस प्रत्यय में भाव प्रकट होता है। इसमें प्रत्यय लगने की वजह से कहीं कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि भी हो जाती है। जो प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं उसे भाव तदित प्रत्यय कहते हैं, भाववाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। तो भाव प्रकट होगा। दूसरे शब्दों में भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तदित प्रत्यय आपके कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा के अंत में आपको क्या मिलेगा, आ, आयद, आई, इन, आयत, आवट, ई, एरा, ओती, तय, ती, पन, पा, सा। ठीक है, ये इत्यादि शब्द आपको मिलने वाले हैं। तदित प्रत्यय लगाकर भाववाचक तदितांत संज्ञा बनाई जाती है, तदित प्रत्यय लगाकर। ठीक है। अगला जैसे कि बुलाव, बुलाव प्लस आ यानी कि बुलावा, ऊंचा प्लस आई यानी कि क्या हो गया, ऊंचाई। तो भाव आ रहा है। चौड़ा प्लस आन बराबर चौड़ान, अपना प्लस आयत बराबर अपनायत, छूट प्लस आरा यानी कि छुटकारा। ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना। तीसरा नंबर देखते हैं जल्दी जल्दी, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के लगने से संबंध का पता चले। ठीक है। संज्ञा के अंत में क्या होगा दोस्तों, संबंध का पता चलेगा। जैसे कि नाना प्लस हाल यानी कि ननिहाल, अब हाल आ गया है पर प्रत्यय, उससे पता लग गया कि संबंध है ननिहाल से। आल, ससुर प्लस आर यानी कि ससुराल, चाचा प्लस एरा यानी कि चचेरा, और बहन प्लस जा बराबर यानी कि भांजा। तो क्या होगा, जिस प्रत्यय के लगने से किसी संबंध का पता चले तो उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक तदितांत या प्रत्यय की संज्ञा भी उसे दे दी जाती है। अगला नंबर गणनावाचक तदित प्रत्यय। तो गणनावाचक है भाई, संख्या पक्का मिलेगी 100%। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से संख्या का पता चले उसे गणनावाचक तदितांत कहते हैं। जैसे कि पहला, दूसरा, चौथा, नौवा, दसवां, बारहवां, ला, था, रा, वा, हरा इत्यादि लगाकर गणनावाचक तदितांत संज्ञाएं आपकी इससे बनती हैं। अगला नंबर गुणवाचक, देखिए जिससे किसी के गुण का बोध हो। ठीक है। जैसे कि मीठा, ठीक है, ऐतिहासिक, गुणवान, सजीला। ठीक है। तो ये गुणवाचक तदित प्रत्यय आपके हो गए। ठीक है भाई, उसे आप गुणवाचक में पेल दीजिएगा जिससे किसी के गुण का पता चल रहा हो। संज्ञा के अंत में आ, इत, ई, या, ला वाले शब्द लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं आपकी बनाई जाती है। नंबर 6 में देखिए आप स्थानवाचक, देखिए जिससे किसी स्थान का बोध हो। ठीक है, वो क्या होगा भाई, स्थानवाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। संज्ञा के अंत में ई वाला, इया, लिया इन प्रत्ययों को लगाकर स्थानवाचक संज्ञा बनती है। जैसे जर्मन प्लस ई यानी कि जर्मनी, चाय प्लस वाला चाय वाला, जयपुर प्लस इया जयपुरिया, और कल मतलब कलक प्लस तिया यानी कि कलकतिया। 7वां नंबर देखिए उन तदित प्रत्यय, उन, देखिए जिससे लघुता, ठीक है, प्रियता और हीनता का, हीनता का मतलब कमी, लघुता यानी कि गहरा या बड़ा। तो संज्ञा के शब्द अंत में आपको कौन कौन से शब्द, आ, गया, ला, ई, डा, डी, री, ले, ठीक है, थी, वा, से, इन प्रत्ययों को लगाकर उन तदित प्रत्यय जो होते हैं वो बनते हैं। जैसे कि ढोल प्लस कै यानी कै प्रत्यय आ गया यानी कि अपन क्या, ढोलक। खाट प्लस इया यानी कि खटिया, बच्चा प्लस वा यानी कि बचवा, और ठाकुर प्लस आ यानी कि ठकुरा। तो ऐसे प्रत्यय लघुता, प्रियता, हीनता का पता आपको इससे चलेगा। ठीक है। अगला नंबर और लास्ट देखिए सादृश्य तदितांत प्रत्यय, जिनमें क्षमता या समानता का पता चले, जिससे संज्ञा के अंत में हरा, सा इत्यादि शब्द आपको मिलेंगे और सादृश्यवाचक संज्ञा बनाई जाएगी। जैसे कि सुन प्लस हरा यानी कि सुनहरा। तो कैसा हो गया भाई, सादृश्य आगे नजर में, पीला सा। ठीक है, पीला सा भाई वो तो सादृश्य यानी किसी का चित्र आ गया ना नजर में, पीला सा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को और एक सिंपल इसकी पहचान बताता हूं। देखिए तद्धित और कृत की पहचान क्या है। ये धातु में लगेगा, धातु के बाद में कृत, और जो तद्धित होता है दोस्तों वो किसके बाद में लगता है, वो लगता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में। बस आपको यही याद रखना है, इसी से आप इसे कवर कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।